दोस्तों, बिहार के अंदर अब तक ये देखने को मिल रहा था कि स्थानीय नेता अपने ही प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे, चाहे वो बेगूसराय से हों, चाहे वो पटना साहिब से रविशंकर हों, बेगूसराय से गिरिराज सिंह हों, यहाँ तक कि बक्सर से टिकट कटने के बाद तो अश्वनी चौबे ने ऐलान कर दिया कि वो थे, वो हैं और वही रहेंगे। नामांकन बाकी है, हुंकार भर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक और सीट है बिहार की, जहां पर जाकर बीजेपी फंस गई है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, पहली दफा है जब से दोबारा सत्ता में आई है बीजेपी, कि किसी बीजेपी के विधायक ने डंके की चोट पर ऐलान किया हो कि उसकी पार्टी ठेंगे पर है। जी हां, सही सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ऐलान कर दिया है कि डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है उस पर रत्ती भर उनको भरोसा नहीं है। यही नहीं, जो कार्रवाई करनी है बीजेपी उनके खिलाफ कर सकती है, वो डरते नहीं है और पार्टी उनके ठेंगे से है। और यह ऐलान किसी और के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे आला कमान, हाईकमान से लेकर मोदी शाह के लिए है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, आपका चैनल लगातार आपको बता रहा है कि जब से 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हुआ, या फिर उससे पहले चले जाइए 28 जनवरी, जब से महागठबंधन की सरकार गई, उसके बाद एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, बीजेपी के नेता मंत्री डिप्टी सीएम बन गए, उसके बाद से मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड में अकेले फूट नहीं पड़ेगी। बीजेपी के नेता भी अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। ये वजह क्या है ना, कि दिल्ली में बैठे हुए नेता पहले नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद चीख चीख कर जनता के सामने खड़े होकर नीतीश कुमार की, जेडीयू की बुराई करते हैं। फिर अचानक से दिल्ली से फरमान आता है कि नीतीश कुमार सम्माननीय हो गए हैं, माननीय हो गए हैं, फिर उनके साथ गठबंधन कर लिया जाता है। इन नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि आप कभी नीतीश कुमार को कोसते हैं, फिर नीतीश कुमार से गलबैयां करते हैं, आपको जनता के बीच जाना नहीं होता। आप तो उड़न खटोले से आते हैं, प्रचार करके निकल जाते हैं, लेकिन जनता के बीच, जनता के दरवाजे तक जाने का काम हमको करना पड़ता है। हमसे वो सवाल पूछते हैं कि कल तक नीतीश कुमार के बयान पर मोदी जी उनको कोस रहे थे, आज उन्हीं के साथ गलबैयां कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? इसी को लेकर अब बीजेपी के अंदर बगावत के सुर लोग उठाने लगे हैं, विधायक तक कहने लगे हैं। खबर में पहले आपको पढ़कर बताऊं, उससे पहले मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं वो बयान जो बीजेपी के विधायक ने लोगों के सामने दिया है। पहले सुनिए वो बयान। और बात करके इस बात को जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि लोगों का विश्वास और डबल इंजन की सरकार से मुक्त करेंगे। गाय घाट में वोट का बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जब तक हमको डबल इंजन की सरकार से न्याय नहीं मिलता है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम वोट का बहिष्कार करते हैं। ये आपकी घोषणा में मैं समर्थन करता हूँ। पार्टी मुझे रखेगी कि निकाल देंगे, मैं इन सब चीजों से नहीं था। तो ये मुजफ्फरपुर के साहिबगंज एक सीट है, वहां से बीजेपी के विधायक हैं, इनका नाम है राजू सिंह। जी हां, फिर सुन लीजिए, ये बीजेपी के विधायक है, नाम है राजू सिंह, जिन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि डबल इंजन की सरकार पर उनको कतई भरोसा नहीं है, रत्ती भर भरोसा नहीं है। सोचिए, नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बीजेपी के नेता, मोदी जी, शाह बाबू, सब कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बिहार में आई है और जबरदस्त विकास होगा। लेकिन बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि उनको डबल इंजन की सरकार पर भरोसा नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कह दिया है कि जो कार्रवाई करनी है ना, करते रहिए, मैं डरने वाला नहीं हूं और पार्टी मेरे ठेंगे से है। दरअसल इस खबर को फर्स्ट बिहार झारखंड ने छापा और क्या लिखा, बीजेपी के विधायक ने मोदी नीतीश को ललकारा, लोगों से कहा डबल इंजन की सरकार पर भरोसा नहीं, वोट का बहिष्कार करिए, पार्टी की ठेंगा परवाह नहीं। मान भी लिया जाता कि ये सारी चीजें, हो सकता है कि सहयोगी दल से नाराजगी है, लेकिन ये तब माना जाता जब मुजफ्फरपुर की साहिबगंज सीट से विधायक हैं राजू सिंह, यानी मुजफ्फरपुर में इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की, पार्टी यानी एनडीए के प्रत्याशी को। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एनडीए में मुजफ्फरपुर की सीट बीजेपी के खाते में आई है। जी, सही सुन रहे हैं, बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में है मुजफ्फरपुर से। ऐसे में बीजेपी के नेता का अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये ऐलान कर देना, अपने लोगों से ये कहना कि आप वोट का बहिष्कार करिए, यानी बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी का विधायक ही बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आता है, तो समझ लीजिए किस तरह के हालात बिहार के अंदर है। खबर क्या है, पहले पढ़ लीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में बीजेपी की स्थिति अजीबोगरीब हो गई है। पार्टी के नेता लगातार आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं। अब एक विधायक ने जनसभा कर कहा लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करिए। बीजेपी के विधायक ने कहा मुझे डबल इंजन की सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, पार्टी को जो करना है कर ले, मैं डरने वाला नहीं। भाजपा विधायक का यह ऐलान किया है, पढ़िए पहले। यह बयान है मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी के विधायक राजू सिंह का। राजू सिंह ने मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के गाय घाट क्षेत्र में अपने स्वजाति लोगों के साथ सभा की, यानी उन्हीं की जाति के लोग थे। सभा में पार्टी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। विधायक ने लोगों से वोट बहिष्कार करने को कहा।
अपनी पार्टी और गठबंधन की सरकार को ही जमकर कोसा। मैं आपको लगातार अलग अलग तस्वीरें बिहार की लगातार दिखा रहा हूं। आप भी कहेंगे कि आप तो लगातार भाई एनडीए की दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 2019 में जो 40 में से 39 सांसद चुने गए थे वो एनडीए के थे और अब भी फिर वो एनडीए में ही है। यानी जनता दल यूनाइटेड के 16, 17 बीजेपी के, 16 सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के। वो बात अलग है, बाद में पार्टी टूट गई, लोक जनशक्ति पार्टी अलग, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग, आरजेडी का कोई सांसद नहीं है। इसलिए अगर किसी सांसद के खिलाफ खड़े होकर या प्रत्याशी के खिलाफ खड़े होकर जनता विरोध करती है तो वो खबर दिखाना जरूरी हो जाता है। एक एक खबर पहुंचाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आरजेडी के किसी प्रत्याशी का विरोध किया जाएगा वो खबर भी आप टाइम्स एक्सप्रेस पर देखेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एआईएमआईएम से लेकर किसी का भी विरोध होगा, निष्पक्ष होकर टाइम्स एक्सप्रेस आपको खबर दिखा रहा है। फिलहाल हो ये रहा है कि एनडीए के ही नेताओं का विरोध हो रहा है। याद करिए, जहानाबाद से चंद्रवंशी जी हैं, जेडीयू के सांसद हैं, उनका विरोध हुआ। गिरिराज सिंह का बेगूसराय में बीजेपी के समर्थकों ने कर दिया। पटना साहिब से प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद, उनका विरोध किया बीजेपी के ही कार्यकर्ता नेताओं ने, उन्होंने उन्हें निकम्मा तक कह दिया। अभी हाल ही में गया में गए थे, 2 दिन में दोनों बार लगातार विरोध का सामना करना पड़ा। फजीयत अलग से हुई। जीतन राम मांझी की एक तरफ ताश खेल रहे लोगों ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बुलाने पर भी उन्होंने कहा नहीं मिलना। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब अपनी ही पार्टी की जो विधायकी वाली सीट है वहां पर प्रचार करने गए, लोगों ने चोर चोर और मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। काराकाट में जाते हैं, एनडीए के एक सहयोगी आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मुंह पर लोग मना कर देते हैं, आप आए, बहुत अच्छा लगा, एहसान किया, लेकिन वोट आपको देंगे नहीं। मतलब एनडीए की हालत बिहार के अंदर डामाडोल टाइप की हो रही है और इसी को लेकर बीजेपी के नेताओं में भी अब गुस्सा। अभी तक जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में गुस्सा था, अब बीजेपी के नेताओं में भी है। पहले आगे पढ़िए क्या लिखा है, क्या बोले राजू सिंह, जो मैंने सुनाया था उसको पढ़कर भी बता रहा हूं। विधायक राजू सिंह ने लोगों के बीच कहा कि मुझे बिहार की डबल इंजन की सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। खबर पढ़ते चलिएगा। लोगों का विश्वास डबल इंजन की सरकार से खत्म हो गया है। लोगों को यह भ्रम होगा कि पहले पार्टी तो मैं हूं, लेकिन मैं समझता हूं पहले मेरे लोग हैं तब पार्टी है। अभी लोकसभा चुनाव है तो वोट मांगने नेता आएंगे, आप वोट का बहिष्कार करिए। आप लोग एकजुट होकर वोट का बहिष्कार करने का ऐलान करिए। यही नहीं, जो आगे है वो जरूर पढ़ना जरूरी है। पार्टी की परवाह नहीं। विधायक राजू सिंह ने कहा कि हम लोगों को डबल इंजन की सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों को इस सरकार पर विश्वास नहीं है। यानी ना मोदी पर है, ना शाह पर है, ना सम्राट चौधरी पर है, विजय सिन्हा पर है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लोग हैं ना। तो नीतीश कुमार तो छोड़ दीजिए, नहीं है भरोसा बीजेपी के लोगों को। पार्टी मेरे साथ क्या करेगी इसकी चिंता मैं नहीं करता। मैं विधायक रहूं या ना रहूं, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। यानी पार्टी ठेंगे पर है। इसका ऐलान करने के बाद अब पूरी की पूरी मुजफ्फरपुर की सीट पर माहौल गर्मा गया है। अब खेल गया है मुजफ्फरपुर की सीट का। ये हिंदुस्तान की खबर पड़ी है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट काट भाजपा ने राजभूषण को थमाया है। खबर पड़ी है, मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद का भाजपा ने टिकट काट दिया और उनकी जगह डॉक्टर राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल अजय निषाद बीजेपी के नेता थे, वो सांसद हैं मौजूदा और उनका टिकट काट दिया। अब जो ये राजभूषण चौधरी आए ना, ये मुकेश सहनी, वही वाले मुकेश सहनी जो हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे तेजस्वी यादव के साथ, उनकी पार्टी से बीजेपी तोड़कर लाई और उनको मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बनाया। यानी बीजेपी के पास अपना कोई ऐसा एक मजबूत नेता नहीं है जो मुजफ्फरपुर से जीत सके। ये हालात पैदा हो रहे हैं और बीजेपी के अंदर लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ। कुल मिलाकर बिहार में एनडीए की पता नहीं, लेकिन बीजेपी की नैया पूरी तरह से डामाडोल है। नमस्कार।